नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत यादव और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास संपत सर के साथ। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम किसी भी वस्तु को तौलने के लिए, मापने के लिए अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने मन का नाम सुना होगा, कच्ची मन और पक्की मन, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्रकों को एक समान पहचान देने के लिए 1960 में भार और माप के 11वें सम्मेलन में मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति स्वीकृत की गई, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एक एग्जाम्पल के रूप में गौरैया जो है, अपनी चिड़िया जो है, उसको यहाँ गौरैया, किसी अन्य देश में किसी और नाम से, किसी तीसरे देश में किसी और नाम से जाना जाता है। तो पूरे विश्व भर में उसको एक ही नाम से जाना और पहचाना जाए तो चिड़िया को जो है वो एक जंतु विज्ञान में एक विशेष नाम दे दिया गया है। मोर को जैसे पेओक्रिस्टेटस नाम दिया गया है, वैसे ही मात्रकों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए, एक समानता लाने के लिए जो पद्धति दी गई है वो सिस्टम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के। उसके बाद अपन देखते हैं आधारभूत। इस पद्धति के अंदर जो आधारभूत भौतिक राशियाँ हैं वो एवं उनके मात्रक। तो 7 आधारभूत भौतिक राशियाँ हैं, वो देखते हैं। तो आधारभूत बेसिक जो भौतिक राशियाँ हैं और उनके मात्रक। आधारभूत भौतिक राशि जो है उसके अंदर पहली है लंबाई। लंबाई को लेंथ L से दर्शाते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर M। फिर होता है द्रव्यमान यानी मास, दूसरी भौतिक आधारभूत भौतिक राशि है। द्रव्यमान को अपन मापते हैं किलोग्राम में। फिर तीसरी आधारभूत भौतिक राशि है समय। इसको अपन T से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड S। फिर विद्युत धारा अगली भौतिक राशि आधारभूत। विद्युत धारा को अपन दर्शाते हैं I से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आप सब जानते हो, घड़ियाँ लगी होती है कुओं पर, ट्यूबवेल्स पे। फिर ऊष्मागतिक तापक्रम कैपिटल T अगली भौतिक राशि। इसका मात्रक होता है केल्विन। कैसे दर्शाते हैं? फिर है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा जो है उसको दर्शाते हैं N से। इसका मात्रक होता है मोल MOL। और 7वीं आधारभूत भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। इसको दर्शाते हैं I न्यू से, और इसका मात्रक जो है I न्यू यानी ज्योति तीव्रता का वो होता है कैंडेला, और इसको दर्शाते हैं अपन CD से। तो ये 7 आधारभूत भौतिक राशियाँ हैं, और इन भौतिक राशियों से अन्य भौतिक राशियाँ जो है वो व्युत्पन्न की जा सकती है। जैसे घनत्व है द्रव्यमान और आयतन से,
तो ये मूल आधारभूत भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई मात्रक है मीटर, द्रव्यमान मात्रक है किलोग्राम, समय मात्रक सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, उष्मागतिक टेम्परेचर केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल। रसायन के अंदर पदार्थ की मात्रा अपन मोल के अंदर लेंगे, वैसे अपन किलोग्राम में तोल लेते हैं। फिर ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये जो है 7 आधारभूत भौतिक राशियाँ। फिर देखते हैं अपना एसआई के आधारभूत मात्रकों की परिभाषाएं। तो अपनी आधारभूत भौतिक राशियाँ थी 7। इन 7 राशियों के मात्रक और उनकी परिभाषाएं। पहला अपना है लंबाई। आधारभूत भौतिक राशि में उसका मात्रक था मीटर। अब मीटर जो है वो किसे कहते हैं, तो है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1 यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/29,97,97,92,458 भाग में तय की गई दूरी, यानी लगभग सेकंड के 30,00,000वें हिस्से में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी जो है वो 1 मीटर के बराबर होती है। फिर अपना दूसरा है द्रव्यमान। मात्रक होता है किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या है, कोई ऊपर से थोड़ा टपका है किलोग्राम। तो किलोग्राम होता है, किसको माना गया है किलोग्राम, तो फ्रांस के पेरिस में जो माप और तोल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था CGPM है, उसके यहाँ एक प्लेटिनम इरिडियम का बेलन रखा गया है। उस बेलन का जितना द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम माना गया है। उसको स्वेच्छा से 1 kg मान लिया गया है। तो वो प्लेटिनम इरिडियम बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। समय मात्रक होता है सेकंड। अब 1 सेकंड किसके बराबर है, तो सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था। सीजियम 133 जो परमाणु है वो मूल अपनी जो अवस्था है उसकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, यानी ऊपर और नीचे, इस तरीके से। ये उसकी माध्य स्थिति, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इक्राण में 92,631,770 आवर्तों को पूरा करने में जितनी अवधि लगती है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। यानी इतने आवर्त पूरे करने में सीजियम परमाणु को जितना टाइम लगता है वो 1 सेकंड के बराबर है। अगला देखते हैं विद्युत धारा एम्पियर। अब 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो वो विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, वह विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समानांतर तारों जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नगण्य हो में प्रवाहित करने पर उन चालक तारों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल उत्पन्न कर देती है, वो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। नेक्स्ट है तापमान। उष्मागतिक तापक्रम केल्विन होता है। जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग जो है वो क्या कहलाता है, 1 केल्विन के बराबर होता है। जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273वां भाग जो है वो 1 केल्विन कहलाता है। अब त्रिक बिंदु वो बिंदु ट्राइड पॉइंट जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं को एग्जिस्ट करती है, और वो ताप 273.16। फिर है पदार्थ की मात्रा मोल। तो पदार्थ की मात्रा मोल वो संख्या है, वो मात्रक है जिसमें कणों की संख्या ठीक उतनी ही उपस्थित होती है 1 मोल में जितनी कार्बन 12 समस्थानी के ठीक 12 ग्राम में होती है। कार्बन 12 समस्थानी के 12 ग्राम में जितने कणों की संख्या होती है
वो उतनी ही 1 मोल के बराबर होती है। फिर है ज्योति तीव्रता, मात्रक होता है कैंडेला। तो किसी दी गई दिशा में, किसी भी दिशा में, दी गई दिशा में किसी स्रोत द्वारा, और स्रोत है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला, किसी भी डायरेक्शन में दी गई दिशा में इस आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता या दीप्ति तीव्रता, किस आवृत्ति वाला, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता, जो उसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन का की तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं। कि किसी भी दिशा में, किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे एक कैंडेला कहते हैं। ये अपनी एसआई मात्रकों की कुछ परिभाषाएं हैं। हालांकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कि परिभाषित इनको किस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये पूर्णतया जो है प्रयोग आधारित, बहुत ही सूक्ष्म आंकड़ों पर आधारित है। 1 सेकंड का 30 लाखवां भाग ये जो है, इसलिए इनकी ज़रूरत अपने को कम पड़ेगी, फिर भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान एवं भार, मास एंड वेट। अपन तो समझने को दोनों वो एक ही समझते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान क्या है, तो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा जो है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। जैसे ये चौक देख रहे हैं, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा कितनी है, यानी द्रव्य की मात्रा कितनी है, वो इसका द्रव्यमान है। और ये स्थान परिवर्तन के साथ, यानी द्रव्यमान स्थान बदलने के साथ परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन भार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल की माप है, यानी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है वो उसका भार कहलाता है। और भार स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। जैसे ये अपनी चौक जो है वो 60 kg की है, भार इसका वेट जो है वो, हालांकि भार जो है वो न्यूटन में लेते हैं अपन, तो इसका द्रव्य यानी पदार्थ जो इसमें है वो यहाँ धरती पर जितना है उतना ही, इसको अपन चांद पे ले जाएंगे तो उतना ही रहेगा। लेकिन यदि भार की बात करें तो वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने के कारण भार जो है इसका 1/6 रह जाएगा। यदि इसको 60 किलोग्राम की माने तो 1/6 इसका रह जाता है, तो वो अपने को हल्की प्रतीत होती है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान तो है फिक्स और स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, जबकि भार जो है वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की माप है और स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो अंतर इम्पोर्टेंट है दोनों के अंदर, द्रव्यमान और भार में। वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, वस्तु पर गुरुत्व बल की माप, लगने वाले वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल की माप, स्थान
परिवर्तन के साथ भी नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो ये है द्रव्यमान और भार के अंदर अंतर, जो अपने को ध्यान में होना चाहिए, मास और वेट। धन्यवाद।